नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी दर्शकों को सिंपल भाषा और यस मल्टीवे की टीम की ओर से जन्माष्टमी नंदोत्सव की ढेरों और हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं दोस्तों नंद लाला की आप पे असीम कृपा है और हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। आज के सेगमेंट के अंदर जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम मांसाहार के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। शाकाहार खाना मांसाहार खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, एक्चुअली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए मैं ये सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, पर मैं ये ज्ञान जरूर बांटने वाला हूँ जो हमें ज्ञान दिया जाता है। इस चीज़ को हमें पूरे विस्तृत रूप से पूरे विस्तार के साथ हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। तो दोस्तों काफ़ी समय से इस बात पे बहस होती जा रही है मांसाहार खाना सही है या गलत। मैं सही गलत की बात नहीं करूँगा, ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैं बस उन्हीं तथ्यों को एकदम खुल के बात करूँगा, उनके बारे में डिटेल में बात करूँगा जिसके बारे में कहानियाँ चलती आ रही हैं, बातें चलती आ रही हैं कि मांसाहार क्यों खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली काफ़ी समय पहले की बात है। उस कहावत को, उस कहानी को मद्देनजर रखते हुए उस कहानी को आधार मानकर मांसाहार को बढ़ावा दिया जाता है। हाँ, तो एक बहुत समय पहले एक राज्य हुआ करता, एक राज्य का राजा हुआ करता था। बात लगभग द्वापर युग की भी पहले की है। उस समय एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मज्ञ था। धर्मज्ञ मानते ना, अच्छे करने वाला था, अच्छे से शासन करने वाला था, धर्म का ज्ञाता था। उस राज्य के अंदर अकाल पड़ गया। खाने के लिए लोग काफ़ी तहे तहे मचाने लगे। वहाँ पर मतलब कि ऐसी बुरी हालत हो चुकी थी, ज़मीन इतनी बंजर हो चुकी थी कि ऐसा नहीं था कि उसमें संभव नहीं था वहाँ अनाज उगाना, बट वहाँ पर लगभग एक बंदे को 10 गुना काम करना पड़ता था, तब जाके आधे वक्त का खाना इकट्ठा हो पाता था। और इतना व्यय करने के बाद पूरा राजकोष खाली हो चुका था। अब सीधी सी बात है, मजदूर बेचारा 10 गुना मेहनत करेगा और उसे कुछ ना मिले, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उसे कही जा रही थी कि आप अभी आपको कुछ नहीं देंगे, बाद में आपको दिया जाएगा, राजकोष भर जाएगा। पर सीधी सी बात है, एक तो भूखे पेट इतनी मेहनत करना, उसके बाद भी शायद ही हमें अनाज की प्राप्ति हो, उसमें भी काफ़ी समय है। अभी ऐसा तो है नहीं कि अभी हाल हमें मेहनत करेंगे और हाथों हाथ अनाज की प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत सारी दिक्कत हो गई थी। और राजा जो कि न्यायप्रिय था, तो अपनी जनता के साथ, अपनी प्रजा के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था कि आपको मेहनत करके, आप यहाँ पे आपको मजदूरी करके आपको अनाज उगाना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर राजकोष भी खाली हो चुका था, तो वो आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के राज्यों से भी अनाज मंगवा नहीं सकते थे। और कर्जा भी काफ़ी हो चुका था, उधारी भी काफ़ी हो चुकी थी कि वो और मंगवाने किस मुँह से मंगवाए। वो असमंजस वाली स्थिति बन चुकी थी। तब सीधी सी बात है, ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो राजकीय परिषद बैठता है, मीटिंग होती है। तो ऐसी मीटिंग वहाँ पर हुई। वहाँ पे काफ़ी सारे मंत्रियों, मतलब 8-10 मंत्री वहाँ के जो थे, सबसे उन्होंने बातचीत करी। तो वहाँ पर एक जो मंत्री था जो मीट ईटिंग मतलब मांसाहार खाने का बड़ा शौकीन था, तो उसने अपना उल्लू सीधा करने के उद्देश्य से महाराज से बात कही कि महाराज जान की सलामत दे, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। महाराज देखिए, जैसे कि हम न्यायप्रिय हमारे जनता से हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उनको हम भूखा भी नहीं रह सकते कि राजधर्म है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो सबसे बढ़िया मेरे पास एक ही तरीका है, हमें आखेट करना चाहिए, हमें शिकार करना चाहिए।
शिकार करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई व्यय नहीं होगा। उल्टा जो शिकार करके हम जिन जानवरों का शिकार करेंगे उनका मांस हम पहली बात तो कम से कम दामों में जनता को देंगे, और बाकी बचे मांस को हम आसपास के देशों में भी बेचेंगे, आसपास के राज्यों में भी बेचेंगे, तो हमारा राजकोष भी भरने लगेगा। उस समय को देखते हुए यह जो आइडिया था, जो उपाय था, वहाँ काफ़ी लोगों को पसंद आया, सबने उसका समर्थन किया। परंतु राजा जो कि न्यायप्रिय था, उसके मन में शंका थी, उस शंका को दूर भी किया गया। ए यार, उस देखा ये भी हम मिर्ची ही बेच रहा है, कोई मांस नहीं बेच रहा है। हो गया क्या? सब्जी जान दो, उनको जान दो, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। कितनी देर लगेगी भाई? ये ऐसे समय पे ऐसे लोग परेशान करते हैं, बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं, अरे चुप हो जा रे, सो गया हमने, हो गया क्या? हो गया? अरे चुप हो जा रे, बच्चों से दिक्कत हो रही है, बच्चे चिल्लाते रहेंगे, वो तो नहीं जा सकते। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो राजा को समझाया जा रहा था, जो कि इनका मन विचलित था कि हम हत्या कैसे कर सकते हैं, हम किसी जानवर को कैसे मार सकते हैं। तो उसकी जो मन में संशय था उसे भी दूर किया गया। कहा गया कि हम क्षत्रिय, हम राजकीय परिवार से हैं, तो हमें तो धर्म के अनुसार भी हम आखेट कर सकते हैं, हम शिकार कर सकते हैं, हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि पहले के समय में राजाओं को अधिकार था आखेट करने का, शिकार करने का। तो इस तरह से वहाँ पर इस बात में सहमति प्रदान की गई, और राजा ने मन मार के ही सही पर इस बात को सहमति प्रदान की, हाँ ठीक है, हम आखेट करेंगे। और उसके बाद से लोगों ने मांस खाना स्टार्ट किया, वो तब से ये मांस खाना चला आ रहा है, मांस खाने की प्रथा चली आ रही है। ऐसी कथाएं सब जगह इस कहानी को आधार मानकर काफ़ी सारे लोग मांस को खाना उचित बताते हैं कि सस्ता है, पौष्टिक है, और जो हमारे पुराणों में भी, मतलब हमारे जो पहले ज़माने में भी राजा ने इसको प्रचारित किया था, इसलिए ये कहानी है, मानते हैं, पर ये कहानी अधूरी है। एक्चुअली कहानी ये ऐसी नहीं है, लोगों ने तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से इस कहानी को प्रत्यक्ष के सामने, जनता के सामने, लोगों के सामने रखा है। जबकि ये वो कहानी नहीं है, ये कहानी वही कहानी है जो द्वापर युग में श्री कृष्णा ने एक शिकारी को सुनाई थी। जब श्री कृष्णा, हमारे कृष्णा, बचपन में जब गौ चराने के लिए जंगल गए हुए थे, वहाँ पर बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, तब एक हिरन शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पीछे के छुप जाता है। वो जब शिकारी भगवान को देखता है और देखता है कि भगवान के पीछे इस हिरन ने शरण लिए, तो समझ जाता है कि अब मैं इस हिरन को नहीं मार पाऊंगा। फिर भी वो एक कोशिश करता है, भगवान से कहता है, हे भगवान, ये शिकार मेरा है। भगवान को बोलने का मौका नहीं दे रहा, भगवान सिर्फ उसकी बात सुन रहे हैं। आप ये इमेजिन करिए, हे भगवान, जैसे बच्चा कहता है ना बड़ों से, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पीछे आरोप पे आरोप लगाता है, हे भगवान, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, इसे छुपाइए मत, ये मुझे दे दीजिए, ये मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगा, इसका आखेट मैं करूंगा, और इसका जो मांस है मैं अपने घर वालों को खिलाऊंगा। मैं गरीब शिकारी हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं बाजार से महंगे महंगे और स्वादिष्ट व्यंजन खरीद सकूं। समझ पा रहे हैं? और आपको रोकना ही, अगर आपको रोकना ही है तो उन राजा महाराजाओं को क्यों नहीं रोकते हो जो जंगलों में शिकार करते हैं? उन्हें तो आपने पूरा अधिकार दे रखा है। वो सारे प्रतिबंध हम गरीबों पे ही क्यों? सीधी सी बात है, हम गरीबों पे क्यों? भगवान से मुस्कुरा रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हो, बच्चे की तरह बड़बड़ा जा रहा है, इमेजिन करते ही आपको अच्छा लगेगा। तो भगवान बोलते, बोल दिया, हो गया, मैंने कब कहा कि तुम इसे नहीं मार सकते हो?
तुम ही अपना रोना रो रहे हो। लो मैं खड़ी आता हूँ, कर लो शिकार। ये शिकारी शेर हो जाने लगता है, ये क्या बात हो गई यार। वो दाल में काला या भगवान की शरण में जो गया वो उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो यही है, वो कुछ नहीं करता है, बस पता है अब कुछ प्रवचन मिलने वाला है। इसको मारने से पहले मेरी एक बात सुन लो, है ना। स्टार्ट हो गया प्रवचन। आप बोलिए, वो तैयार बैठा है कि भाई कुछ भी बोलेंगे मैं तो अपनी बात पे राजी ही रहूँगा, है ना। ठीक है, तो भगवान उससे कहते हैं इसको मार दो, बेशक मार दो, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे को मारना है। सस्ता होता है, फ्री में मिल जाता है, मतलब बिना किसी मूल्य के मिल जाता है। अपने घर वालों का भरण पोषण तुम कर सकते हो। अरे हो रही देखा, शाकाहारी दिख रहा है। आवाज आ रही है नहीं? गया क्या? अरे बहुत दिक्कत देते, वीडियो लंबा होता है ना चक्कर में। तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो भगवान कह रहे थे बेशक इसे मार दो। उससे पहले मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा को सुनने के बाद तुम खुद ही डिसाइड करना कि तुम्हें इसे मानना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट होती यही कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी। वही दरबार लगा हुआ है, वही सजेशन आ गया कि भाई आखेट करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या बोलते सब जानवरों का शिकार करेंगे, मांस का अर्जित करेंगे, बेचेंगे, खुद भी खाएंगे, सबको खिलाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और पैसे कमाएंगे, पूरा धन भर जाएगा। यहाँ तक की कहानी तो सबने फैला रखी है कि भाई ये बहुत सस्ता होता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर इसकी कहानी ये अधूरी कहानी नहीं, पूरी तोड़ी मरोड़ी कहानी है। कहानी ऐसी है, ये सब हो जाता है तो उसके बाद फिर भी राजा का मन नहीं मानता है। वहाँ उनका एक प्रधानमंत्री होता है, बड़ा मंत्री। तो राजा कहते मन तो बिल्कुल नहीं मानता है वो। हाँ, इस बात पे भी एक गौर होता है जब कहते हैं ना कि भैया क्षत्रियों को तो पूरा अधिकार है आखेट करने का, तो इस बात पे तो राजा क्रोधित हो जाते हैं। बकवास बंद करो। पहली बात, मुझे न्याय का पाठ आप मत पढ़ाइए। जो हमें आखेट का अधिकार दिया गया है वह किसी हिंसक पशु, हिंसक जीव, इसमें इंसान भी आते हैं, उनका आखेट करने का हमें अधिकार है। अगर किसी हिंसक जीव या जो किसी से संभल नहीं पा रहा है उसकी वजह से मासूमों को या प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, तो उस समय हमें आखेट करने की अनुमति है कि हम ही वीर हैं, हम ही क्षत्रिय हैं, हम ही रक्षा कर सकते हैं जनता की। तो इस सिद्धांत के ऊपर हम आखेट करते हैं। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल ना कहें कि हमें आखेट करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार नहीं, हमें आदेश प्राप्त है कि मासूम लोगों की हिंसक जीवों से रक्षा करो। तो इस बात को आधार मानकर आप आखेट का सुझाव तो ना ही दे तो अच्छा है। तो बात तो वहीं की वहीं आ गई कि अब क्या करें। तो वो अपने प्रधानमंत्री से बोलते, जो उम्र में काफ़ी बड़े थे, समझदार थे, ज्ञानी थे, उनसे बोला, उनसे बात करते हैं। तो कहिए मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आप बताएं क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि राजन, मुझे एक रात का आप समय दीजिए। वैसे तो इनकी योजना अच्छी है, इनके मुताबिक अच्छी है, पर मेरा मन भी नहीं, मैं आपके साथ सहमत हूं कि हमें मासूम जानवरों को नहीं मारना चाहिए। अब क्या करें। वो एक रात का उन्होंने समय मांग लिया, रात हो गई। अब जो व्यक्ति जिसने यह राय दी थी ना, ज्ञान बांटा था राजा को, उस रात उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। घबराए हुए से प्रधानमंत्री आते हैं,
क्या होगा मंत्री जी, क्या हो गया मंत्री जी? बोले हमारे राजा घबराते हुए, इमेजिन करिए, घबराते हुए, हमारे राजा, क्या हो गया हमारे राजा को? जैसे जब सभा एकदम समाप्त हुई, हम बात विचार विमर्श कर रहे थे, तो कमजोरी, भूख और कमजोरी के कारण उन्हें अचानक से सदमा हो गया, अंदर से उनको मिर्गी के दौरे, हार्ट अटैक टाइप, मतलब हार्ट संबंधित समस्या हुई और वो अचेत हो गए हैं। वो आनन फानन में हमारे राजवेद को बुलाया गया, उनका इलाज अभी चल रहा है। हाँ, तो बताइए हमारे महान राजा, हमारे राजन के लिए हमें क्या कर सकता हूँ? क्या आप मेरे पास आए तो जरूर कोई विशेष बात हुई कि आप जल्दी बताइए, मैं क्या करूँ? ये लीजिए 10 लाख का रुपया। ये 10 लाख का रुपया आप मुझे क्यों दे रहे हैं? इसको पकड़े तो सही, ये आपको देने के लिए कहा है। बोले मुझे खुश हो गया, 10 लाख का रुपया ऐसे मिल रही, क्या बात हो गया? मतलब कुछ नहीं करना है आपको, बस आपका जो हृदय का आधा भाग, जो कि अटैक आने की वजह से हमारे राजा का खराब हो चुका है, बस वो काट के उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो बदले में राजन ने आपको 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी है। इतनी बात सुनते ही मंत्री जी के होश उड़ जाते हैं, उन्हें अटैक आने लगता है। बोले क्या बात कर रहे हैं? 10 के मैं 20 लाख दे दूंगा आपको, हमें राजा की जान बचाना वो जरूरी है। आप जल्दी जल्दी चलिए और अपना हृदय का आधा हिस्सा हमारे राजन को डोनेट कीजिए। बोले क्या पागल हो गए आप? ऐसा करने पे तो मेरी जान चली जाएगी। अरे जान नहीं जाएगी, वो एक चांस से कोशिश आपको बचाने की कर लेंगे, पर पहले हमारे राजा को बचाना जरूरी है। नहीं मान रहा यार बात, तुमको समझ में नहीं आ रही यार। अरे मुझे मार देंगे, मेरे हृदय को आधा काट देंगे तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। अरे उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे राजवेद देख लेंगे। पहले तो आप ये 10 रुपया रखिए और जल्दी चलिए अपने, क्योंकि आपके अलावा कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि आप भी राजा के समान ही हष्टपुष्ट और सेम कट कार्तिकेय हैं। तो हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो क्या नाम था, हाँ राजवेद ने कहा है कि आप ही उसके लिए सुयोग्य और आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। घबरा के बोलता नहीं, आप मुझसे 20,000 स्वर्ण मुद्रा ले जाइए। क्या 20,000 स्वर्ण मुद्रा ले जाइए? जो जबरदस्ती करके घर से बाहर निकाल देता, गेट लगा देता है। अब भाई राजा की तो हालत खराब है, कहीं तो जाना पड़े। फिर वो दूसरे मंत्रियों के पास जाते हैं, इसी चीज को दोहराते हैं। जो 5-7 जो भी बचे हुए थे सबके पास जाते हैं, सब यही कहते हैं पहले तो हम राजा के लिए क्या कर सकते हैं, जो जान की बाजी लगा सकते हैं, पर जान नहीं दे सकते हैं, है ना। हृदय का आधा हिस्सा नहीं दे सकते हैं, हृदय काट के नहीं दे सकते हैं। वही सब किया, वो बदले में उन्हें 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनको वापस करी। मतलब 10 से 20 करके आपके, मतलब 10 के 10 जितने भी उनके मंत्री थे सबने उनको वापस कर दिए। फिर रात कट जाती है, सुबह होती है, दरबार सजता है। सब जितने भी मंत्री थे हैरान परेशान है, दरबार कैसे लग गया, महाराज तो सही सलामत है। महाराज को कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ था रात को। महाराज फिर उस बात को कंटिन्यू करते हैं कि यार जो कल बात हमने अधूरी छोड़ी थी उसके लिए क्या किया। हाँ प्रधानमंत्री जी आप बताएं क्या करें। और ये सारे लोग भी, जितने सारे जो मंत्रीगण थे, इस बात का दिखावा करते साथ तो कुछ हुआ ही नहीं हो। मंत्री जी उनके पास नहीं आए थे, मतलब वो बात होती नहीं है। तो बस उसी बात को सब भुला देते हैं और कहते हैं हाँ महाराज, वो हम उसी बात को कर रहे थे कि मास्क का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही सही रहेगा। आपके पास कुछ इलाज निकला? तंज करते हुए प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। बोले इलाज तो आप ही ने बता दिया है। मंत्री जी को बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। बोले मैंने बता दिया? क्या बता दिया? बोला इनसे पूछिए महाराज, जब कल रात को, उनके शकल देखो कैसी हो गई, अब शर्मिंदा हो रहे हो। कल रात को जब मैंने इनसे बस इनके कलेजे का एक टुकड़ा मांगा था तो इनकी हलक में आ गई थी जान। मतलब आपकी जान बचाने के लिए एक अपने शरीर का एक हिस्सा नहीं दे सकते हैं, वो दूसरे जानवर की जान लेने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि ये मांस का टुकड़ा जो होता है बहुत सस्ता होता है, जबकि मैंने इनको 10 लाख सोने की असरफियाँ ऑफर की थी।
बदले में इन्होंने नहीं, बाकी सभी ने मुझे 20-20 लाख स्वर्ण मुद्राएं वापस करी। अब जाके देखिए, हमारे कोषागार में 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अब भर चुकी हैं। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है सर सॉरी, क्या राजन सर तो उसने बोला नहीं आता था, हाँ राजन, हम पास के व्यापारियों से, पास के देशों से हम अनाज मंगवा सकते हैं। वो जो बाकी बचे पैसों से हमारे जो मजदूर हैं, हमारे मजदूर प्लस बाहर के जितने भी मजदूर हैं, आसपास के देशों से भी, आसपास के राज्यों से भी हमारे मजदूरों से डबल मेहनत करवाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि 10 गुना मजदूरों को बाहर से बुलवा सकते हैं, जो हमारे पास राशि इकट्ठा हुई है उसके जरिए। तो दोस्तों, यही थी वह कहानी। तब प्रभु श्री कृष्ण उस शिकारी से कहते हैं, तो बताओ कि ये कहाँ सस्ता है मांस का टुकड़ा, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? जब आप अपने शरीर का एक टुकड़ा नहीं दे सकते हैं, तो आप बेचारे जानवरों को कैसे मार सकते हैं? सब कहानी सुनने के बाद शिकारी को एहसास हो जाता है, जो वो कर रहा है, किसी के प्राण ले रहा है, गलत है। वही बात, वही सीन होता है। वह शिकारी भगवान के चरणों में गिर जाता है, क्षमा याचना करने लगता है। जो भी कहानियां गढ़ी जाती हैं, सब अपने फायदे के लिए कही जाती है। काफी सारे लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे होंगे जो मैंने बताई है। और दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है। कौन से वेद में लिखा है सर? कौन से वेद में लिखा है साहब, बताओ? हमारे यहाँ तक कि सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों में इन सब के लिए साफ मना किया गया है। और यहाँ तक कि अथर्ववेद में इन प्राणियों को, जैसे बकरी, गाय और पशु पक्षी, जो भी जिनको आप खाने की चीज समझते हो, उनका संरक्षण, उनकी रक्षा करने के लिए कहा गया है। और बहुत से महान लोग तो ऐसे भी हैं तो बिना सोचे समझे, कुछ पता नहीं उनको, और वो कह देते हैं कि भागवतम में भी यही लिखा हुआ है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? भागवत गीता में, भागवत गीता के 7वें अध्याय के 8, 9 और 10वें श्लोक में 3 तरह के जो अन्न होते हैं उनके बारे में समझाया गया है। ना तो खाने के लिए कहा गया है, ना ही मना किया गया है। उन्होंने उसमें सात्विक भोजन, राशि भोजन और तामसिक भोजन के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। जहाँ ये कहा गया है, सात्विक भोजन से आप चिरायु बनेंगे, राशि भोजन करने से आपका वृद्ध अवस्था जल्दी आएगी, आप व्याधिग्रस्त होंगे। वहीं तामसिक भोजन मतलब मांसाहार खाने से आप जवानी में ही आपका स्वर्ग सिधारने के चांस बने रहेंगे। वो कैसे? सात्विक भोजन मीन्स होता है कंदमूल, जो रामचंद्र जब पूरे जो वनवास का समय कंदमूल जैसे खाए ना, उबली हुई सब्जी, कम नमक मिर्ची, आजकल कम नमक मिर्ची को भी सात्विक भोजन कहा जाता है। कम नहीं, तला गला, बिल्कुल तला गला नहीं, सिर्फ उबले हुए खाना, ये सात्विक भोजन में आता है। फल फ्रूट इत्यादि, और उसी के अंदर घी, तेल, मसाला डाल दिया जाए तो वो आता है आपका राजसी भोजन। वही मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें तो आपके तामसिक भोजन में आती हैं। सात्विक भोजन से हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर भी कहते हैं, मतलब जो उबले हुए खाने हमारे डॉक्टर खुद ही खाते हैं यार, वो खुद ही ये खाना, सात्विक खाने खाते हैं, उबले हुए खाना खाते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, लौकी, गिलकी, इस टाइप खाना खाते हैं, हमारे डॉक्टर्स खाते हैं। और राजसिक भोजन खाने से आपको बीमारियां बढ़ती हैं, जब आप ज़्यादा तला गला खाते हो। और मांसाहार खाने वालों को तो प्रमाणित हमारा साइंस ही कर चुका है कि शाकाहारी से मांसाहारी व्यक्ति में हृदयघात, शुगर, डायबिटीज होने की संभावना कई गुना ज़्यादा होती है। और दूसरा तरफ ये भी दिया जाता है कि भाई हम इन जानवरों को नहीं खाएंगे क्या आबादी बढ़ जाएगी?
कैसे बढ़ जाएगी बॉस? पहली बात तो ये जो पशु पक्षी होते हैं, मुर्गे होते हैं, जानवर होते हैं, इनकी लाइफ 8-10 साल से ज़्यादा, पक्षियों की तो यार 2 साल से भी ज़्यादा नहीं होती है, वो तो वैसे ही मर जाते हैं। तो वो कहाँ इनकी आबादी बढ़ी, जबकि आप खुद ही पोल्ट्री फार्म में इनको पैदा कर करके इनको बढ़ा रहे हो। वो अगर आप पढ़े लिखो हो ना आप लोग, आपने सोशल साइंस का, जीव विज्ञान का, मतलब बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का आपने इकोसिस्टम देखा है, जो खाने का जो चक्र बना हुआ है, उसके अंदर आपको याद होगा, दिमाग पे जोर डालिए, बचपन में आपने 6ठी 7वीं में जब पढ़ा होगा, कभी पढ़ा भी हो तो, अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, एक चक्र बनाया है कि चूहे को खाने वाले, सांप को खाने वाला होता है आपका मोर को शेर खाता है, शेर खुद की मौत मर जाता है, इसमें इंसान कहाँ है? तो ये बात तो रहने ही दो कि हम प्रकृति को बचा रहे हैं, बल्कि आप प्रकृति को मरवा रहे हो, ये इकोसिस्टम आप बिगाड़ रहे हो, ये चेन को आप तोड़ रहे हो। मुर्गी को कुत्ता खाने वाला, मुर्गी को ही खा जाओगे तो कुत्ता क्या खाएगा, समझ रहे हो? वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें आपको खाना हो खाइए, नहीं खाना हो मत खाइए। मेज़ पे ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप पुराणों की बात करते हैं, जो आप कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है, सब मन का वहम है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस आज की जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको आगे आने वाले एपिसोड के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और एक बार फिर जाने से पहले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आप सभी को नंद उत्सव की सिंपल भाषा और यस मल्टीवे की तरफ से हार्दिक को ढेरों शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपका आने वाला जीवन मंगलमय हो और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे। नंद लाला जय गोविंदा जय गोपाल।